साथियों, आज आए हम संविधान चौक में और संविधान चौक में राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, ये ट्रेड यूनियन है जो बहुजनी की ट्रेड यूनियन है। इसके द्वारा यहाँ पर अन्ना भाऊ साठे की जयंती के उपलक्ष्य में यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, इस आधार पर यहाँ पर राष्ट्रीय मूल निवासी कर्मचारी संघ ट्रेड यूनियन के सदस्य धरना आंदोलन कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के 36 जिलों में है। चलो आइए जानते हैं उनके पास से कि वो इस विषय पर क्या राय रखते हैं। सर, आपका परिचय बताइए। मैं राजेंद्र ढवड़े, जिला अध्यक्ष प्रोटान नागपुर। सर, आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं? तो राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, ये जो ट्रेड यूनियन है, इनके अंतर्गत प्रोटान विंग है, प्रोफेसर टीचर एंड नॉन टीचिंग विंग। तो हम कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। उसमें का पहला जो मुद्दा है कि जो एनपीएस है, जो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम है, ये धोखेबाजी है। संविधानिक जो पुरानी पेंशन है, वो पुरानी पेंशन योजना सभी कर्मचारियों को लागू होना चाहिए, ये पहली हमारी मांग है। यहाँ पर दूसरी हमारी मांग है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नवीन शैक्षणिक धोरण जो है 2020, यह खासगीकरण को, व्यापारीकरण को और बाजारीकरण को प्रोत्साहन देने वाला है। संविधान ऐसा कहता है कि केजी से पीजी तक सभी लोगों को, भारत के सभी लोगों को मुफ्त शिक्षा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नई एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा प्रावधान है कि जैसे कि यहाँ पर खासगीकरण, यानी खुद के कॉलेज होंगे, खुद के यूनिवर्सिटी होगी और उसमें पैसा लेकर वो पढ़ाएंगे, तो ये अन्यायकारक है, तो ये संविधान के विरोध में है। लेकिन सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी सरकार तो कहते हैं कि स्किल डेवलप होना चाहिए, स्किल के हिसाब से शिक्षा मिलनी चाहिए। तो स्किल डेवलप करो, हर आदमी का स्किल डेवलप होना चाहिए, लेकिन स्किल डेवलप का शासन का कर्तव्य है ना। स्किल डेवलप कर, प्राइवेट कैसा स्किल डेवलप करेंगे? शासन का कर्तव्य। शासन ने इसमें जो यानी यूनिवर्सिटी जो है वो शासकीय होना चाहिए, शासकीय कॉलेज होना चाहिए, ताकि वहाँ पे सभी लोगों को न्याय मिलेगा। तो स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, लेकिन शासन के मार्फत करना चाहिए, हमारी मांग है। अभी जो उन्होंने जो नई शिक्षा नीति का धोरण अपनाया है, उसमें तो वो कह रहे हैं कि हम नई स्किल डेवलप कर रहे हैं, जिनका जो काम है उसके हिसाब से उनको काम देंगे। नहीं, उसके हिसाब से काम देंगे, जिनका काम है उसके हिसाब से काम, लेकिन उसके हिसाब से उसको तनख्वाह मिलना चाहिए ना। प्राइवेट कॉलेज में प्राध्यापकों का बहुत शोषण होता है, 20-20 साल नौकरी करके छोड़ना पड़ता है उनको, 10-10 साल नौकरी करके छोड़ना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ये सभी स्कीम गवर्नमेंट लागू करना चाहिए, ये किसी ही प्राइवेट हाथ में नहीं देना चाहिए, ऐसी मांग है। स्किल डेवलप करना चाहिए, लेकिन खासगीकरण के माध्यम से नहीं। अगर मैं एक बात पूछता हूँ कि वर्तमान में लोगों में ऐसी बात प्रचलित हो रही है कि सरकारी जो कर्मचारी है उनको जो पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इससे इसकी जगह पर, सरकारी कर्मचारियों के जगह पर, अगर एक कर्मचारी के जगह पर 3-3 लोगों को लगाया जा सकता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, आप कर्मचारियों को पेमेंट जो मिलता है, ये संवैधानिक तरीके से वेतन लागू होता है, संवैधानिक तरीके से पेमेंट मिलता है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि एक कर्मचारी की जगह 3 कर्मचारी हो जाते हैं तो वो पगार में, यहाँ पर समग्र शिक्षा अभियान के जो कर्मचारी है, ये समग्र शिक्षा अभियान के कर्मचारी के केवल मानधन दिया जाता है। सर, ये मेरा कहना नहीं है, समाज में ऐसा प्रचार है। ये तो झूठा प्रचार है। देखो, उसका ये केवल गुलामी है। ऐसा करेंगे तो वो आदमी ऐसा यानी स्वाभिमान से नहीं जी सकता है। ना प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्ट के कामगार जो है, ना खुद का प्लाट ले सकते हैं, ना खुद का घर बांध सकते हैं, ना ही अच्छे तरह से जीवन जी सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के कोई भी कर्मचारी देखो, वो अपनी गरज पूरा नहीं कर सकते, केवल वो जिंदा रह सकता है। और संविधान के, लेकिन ये सोच अलग है। संविधान क्या बोलता है कि हर एक आदमी ने सम्मान से जीना चाहिए, उसके योग्यता के अनुसार उसको वेतन मिलना चाहिए, उसका धन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मानधन दे रहे हैं, तो ये धोखेबाजी है लोगों के साथ, बहुजन समाज क्या धोखेबाजी है। सर, आप वापस मैं वही विषय पर आता हूँ कि आपके क्या क्या विषय है जो आपने मूल मुद्दे पर रखे हुए हैं? राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ अंतर्गत प्रोटान जो विंग है, उनके मूल मुद्दा, पहला जो मुद्दा है कि धोखेबाजी करने वाली एनपीएस योजना बंद होना चाहिए, पुरानी पेंशन मिलना चाहिए जो संवैधानिक तरीके से। दूसरी मांगनी है नई एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये व्यापारीकरण को, खासगीकरण को प्रोत्साहन देने वाली है, इसलिए ये रद्द होना चाहिए।
उसमें तो एक मांग है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स, यानी 19 स्कूल बंद करके एक स्कूल रहेंगी तो 19 स्कूल के कर्मचारी कहाँ जाएंगे। तो एनपीएस योजना रद्द होना चाहिए। तीसरी है समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत जो कर्मचारी है जो शिक्षण विभाग में काम करते हैं, पंचायत समिति में काम करते हैं, उनको वेतन, पदोन्नति और उनको सेवेत काम कायम करना चाहिए। ये हमारी महत्वपूर्ण मांगनी है। सर, हमने सुना है कि ट्रेड यूनियन आपकी बहुत बड़ी है और उसमें असंगठित लोगों का भी एक ट्रेड है, तो उसके लिए आपके पास उसके लिए क्या विचार रखे हुए हैं? जैसे कि राष्ट्रीय मूल्यवासी बहुजन कर्मचारी अंतर्गत जो 800 विंग है उसमें से असंगठित कामगार है। असंगठित कामगार का बड़े पैमाने पर शोषण होता है क्योंकि वो संगठित नहीं है। तो असंगठित कामगार बांधकाम विभाग में है, पेंटिंग विभाग में काम करते हैं, वो लोगों को संविधानिक तरीके से उसको मानधन बोले तो उसको जो रोजगार है मिलना चाहिए और उसका संरक्षण जो उसकी फैसिलिटी, कैसे कि मेडिकल फैसिलिटी है, उसको साधन जो चाहिए वो मिलना चाहिए। यानी असंगठित कामगार लोगों को अभी सम्मान से जीने लायक उसको रोज मिलना चाहिए। बस हमारी ये मांग है। तो साथियों, ये थे राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, जिसे RMBKS कहा जाता है, जो ट्रेड यूनियन पूरे भारत भर में है। हम आज संविधान चौक में उनसे मुलाकात करने आए थे। मैं सनी सहारे, कैमरामैन राकेश गजबी के साथ, नागपुर।